Hello 12 students, welcome to my YouTube channel. So finally हमने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं स्टेट का फर्स्ट चैप्टर का आज फर्स्ट एक्सरसाइज के 2 सम करवाने वाला हूँ। स्टेट का फर्स्ट पार्ट इंडेक्स नंबर। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट और सेकंड सम आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो 1.1 में हमें कहा गया है द डेटा अबाउट एवरेज डेली वेज ऑफ अ ग्रुप वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री इन अ सिटी। हमें एक डेटा दिया गया है, ईयर दिया गया है और हर ईयर का एवरेज डेली वेज हमें दिया गया है। अब हमें फाइनली ये चैप्टर का नाम ही इंडेक्स है तो निकालना हमें इंडेक्स नंबर ही है, लेकिन 3 मेथड्स है। फिक्स्ड बेस मेथड टेकिंग बेस ईयर 2008, फिर दूसरा मेथड है चेन बेस मेथड, फिर तीसरा मेथड है फिक्स्ड बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर 2011 टू 2013 ऑन द वेज फॉर द बेस ईयर। अब ये तीनों मेथड से हमें इंडेक्स नंबर निकालना है। पहला मेथड है फिक्स्ड बेस मेथड। अब जब आपको फिक्स्ड बेस मेथड से कहा जाए तो 2 उसमें होते हैं तरीके। एक फिक्स्ड बेस मेथड होता है जहाँ पे ये कह देते हैं कि कोई भी एक ईयर हमें कह देते हैं बेस ईयर ले लेना है, और दूसरा होता है फिक्स्ड बेस मेथड टेकिंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। कोई भी 3 साल 2 साल दे देंगे, उनका एवरेज निकाल कर सम सोल्व करना है। और एक दूसरा मेथड होता है चेन बेस मेथड। ठीक है, फिक्स्ड बेस के 2 मेथड है, एवरेज वाला और बेस वाला, और चेन बेस का एक पर्टिकुलर मेथड ही है, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो हमें ईयर 2008 दिया है और एवरेज डेली वेज है। हमें 3 बेस मेथड यूज़ कर इंडेक्स नंबर निकालना है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट किस तरह से बनेगा। फॉर्मेट है, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आप ईयर, फिर यहाँ लिखोगे एवरेज डेली वेज, देन इंडेक्स नंबर विथ बेस ईयर। फॉर्मेट इस तरह का है, सबसे पहले यहाँ लिखोगे आप ईयर, फिर सेकंड कॉलम में एवरेज डेली वेज, फिर इंडेक्स नंबर विथ बेस ईयर। फर्स्ट वाला मेथड जो हम इंडेक्स नंबर है वो इस कॉलम में फाइंड करेंगे, सेकंड चेन बेस यहाँ पे, और लास्ट में इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग बाय क्वांटिटी इन द ईयर 2011 टू 2013। टोटल 3 ईयर का एवरेज लेना है। वो किस तरह से मैं बताऊंगा आपको, मैंने यहाँ पहले ही ले चुका हूँ, लेकिन आपको बताऊँगा मैंने ये फिगर्स कहाँ से लिए है। और यहाँ पे हम जो थर्ड मेथड के इंडेक्स नंबर होंगे वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ईयर में हम टोटल जो क्वेश्चन में ईयर दिया है 2008 से लेकर 15 तक लिख लेते हैं। 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 एंड 15। क्लियर। अब एवरेज डेली वेज हम इसके बाजू वाले कॉलम में लिखेंगे। 2008 में 275, 284, 289, 293, 297, 313, 328, 345। सबसे पहले हम फिक्स्ड बेस मेथड टेकिंग बेस ईयर 2008, इस मेथड से क्या होता है, सबसे पहले वाला जो हमारा बेस ईयर होगा उसे हम 100 ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो बेस ईयर हमें दिया गया होगा उस बेस ईयर को हम 100 ले लेंगे। अब 2009 का अगर हमें इंडेक्स नंबर निकालना हो तो 2009 284 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का एवरेज डेली वेज। तो बेस ईयर कौन सा था हमारा, 2008 था, तो 275 इंटू 100 इक्वल्स टू 284 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100। टोटल हमारा आ गया 103.27। ठीक है,
इसका फॉर्मूला ये रहा, मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर, जो करंट ईयर का वैल्यू रहेगा, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर, जो बेस ईयर की वैल्यू होगी, इनटू 100। ठीक है, तो वही वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100। इसी तरह हमें बाकी के ईयर्स का भी यही करना है। 2010 का वैल्यू कितना है 289 और बेस ईयर का वैल्यू है 275 इंटू 100। ओके, 289 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 105.09। अब 2011 का निकालते हैं। 2011 की वैल्यू है 293, 2008 की वैल्यू है 275 इंटू 100, 293 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 106.55। नाउ 2012 की करंट वैल्यू है 297, बेस ईयर के वैल्यू है 275, बेस ईयर की वैल्यू लेनी है सब में हमें जो इन्होंने 2008 कहा था, इंटू 100, 297 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 108। अब 2013 की इंडेक्स नंबर निकालो तो करंट वैल्यू इनकी 313 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू 275 इंटू 100 इक्वल्स टू 313 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 113.82, 328 करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर का वैल्यू 275 इंटू 100 इक्वल्स टू 328 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 1192.28, 1192.28। अब करंट ईयर की 345 वैल्यू और बेस ईयर की वैल्यू 275 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 345 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 125.46। तो ये आपका सम हो गया विथ बेस ईयर। अब चेन बेस मेथड में क्या होगा, चेन बेस मेथड में भी फर्स्ट ईयर तो आपका 100 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट ईयर की वैल्यू 284 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग करंट ईयर की वैल्यू, मतलब प्रीसीडिंग करंट ईयर का प्रीसीडिंग कौन सा है, इसका ऊपर वाला, तो 275 इंटू 100। ठीक है, मैं कैलकुलेशन बाद में कर लेता हूँ, फिलहाल आपको वैल्यूज़ बता दूँ। 2010 का 289 करंट ईयर डिवाइडेड बाय इसके अप वाला ईयर 284 उसकी वैल्यू इंटू 100। चेन बेस मेथड कर रहे हैं। करंट ईयर की वैल्यू 293 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर 289 उसकी वैल्यू इंटू 100। करंट ईयर की वैल्यू 297 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग 293 इंटू 100। करंट ईयर की वैल्यू 313 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर की वैल्यू 297 डिवाइडेड बाय 100। करंट ईयर की वैल्यू 328 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर की वैल्यू 313 इंटू 100। करंट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर की वैल्यू 328 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू निकाल देते हैं, डिवाइड करना है सिर्फ। 284 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100, 103.27। 289 डिवाइडेड बाय 284 इंटू 100, 101.76। 293 divided by 289 into 100, 101.38। 297 divided by 293 into 100, 101.37। 313 divided by 297 into 100, 105.39। 328 divided by 313 into 100, 104.80। 345 divided by 328 into 100, ये आपका आ गया 105.18। अब लास्ट है हमारा बेस ईयर वाला ही है, फिक्स्ड बेस मेथड ही है लेकिन एवरेज वाला।
तो उन्होंने 3 ईयर हमने कहे थे 2011 13 11 to 13। तो हमें क्या करना है 11 के लेके 13 तक की वैल्यू प्लस करके डिवाइडेड बाय n, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो 1 2 3, तो 293 प्लस 297 प्लस 313, टोटल यहाँ पे आपका क्या आएगा 293 प्लस 297 प्लस 313, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 3 करेंगे कितना आया 301, तो मैंने वही 301 ले लिया, ठीक है। अभी हमें डिवाइड में हमेशा सबके नीचे 301 ही लेंगे, बराबर। तो 2008 की वैल्यू क्या है हमारी 275 डिवाइडेड बाय 301। देखो यहाँ पे 100 लिया था लेकिन यहाँ पे हमें 301 ही लेना है। ये 100 क्यों लिया था, क्योंकि 275 ऊपर कोई ईयर है ही नहीं इसका, इसकी वजह से इसको हमने 100 लिया था। इनटू करेंगे हम 100, वही 284 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100, फिर 289 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100, फिर 293 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100, फिर 297 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100, फिर 313 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100, फिर 328 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100, फिर 345 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से हमारा सम होता है कंप्लीट। लेकिन मैं वैल्यू निकाल दूँ, 275 डिवाइड बाय 301 इंटू 100 करेंगे तो 91.36। 284 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100 94.35। 289 divided by 301 into 100 96.01। 293 divided by 301 into 100 97.34। 297 divided by 301 into 100 98.67। 313 divided by 301 into 100 तो हमारा वैल्यू आया 103.99। 328 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100 108.98। क्लियर। 345 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100 तो ये आपका आ गया 114.62। तो 3 मेथड से हमने इंडेक्स नंबर निकाला। सबसे पहले जो हमारा था बेस ईयर, जो उन्होंने कह दिया था 2008 को ले लो, तो हमने क्या किया 2008 का तो 100 ही आएगा। 275 डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100 वही कर दो, बात तो वही आएगी 100। क्लियर। फिर क्या किया, सबकी वैल्यू को डिवाइड किया, बेस ईयर 275 से इंटू 100 किया, सबकी वैल्यू आ गई। चेन बेस में क्या होता है, करंट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर की वैल्यू। तो करंट ईयर की यहाँ तो होगी नहीं क्योंकि इसका कोई प्रीसीडिंग ईयर तो था ही नहीं। बाकी मैंने सबका करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर करके इंटू 100 कर दिया, सबकी वैल्यू आ गई। एवरेज वाले में क्या करेंगे, जो 3 साल दिए गए होंगे उन 3 साल का टोटल करके डिवाइडेड बाय n, 3 हो तो 3, 2 साल हो तो 2 साल का एडिशन करके करना है। फिर जो वैल्यू आएगी उसको करंट वैल्यू से डिवाइड करके करंट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय वो एवरेज जो आया उसकी वैल्यू इंटू 100। इस तरह से ये जो आपकी वैल्यूज़ आई ये आपका आंसर। सम नंबर 2 देख लीजिए। इसमें हमको कहा है फिक्स्ड बेस मेथड से करना है, वही 2008 को बेस ईयर ले लेना है। चेन बेस मेथड से करना है और यहाँ पे 2 साल दिए 9 और 10। तो ये सम मैंने कर दिया है, मैं जस्ट आपको आंसर दिखा रहा हूँ, लेकिन आप खुद करने की ट्राई करना। ईयर ये रहा 8 to 15 दिया है, प्राइस ऑफ शुगर दिया है। क्लियर। मैंने ये सम करके रखा है, जस्ट ओरली बता देता हूँ। ईयर दे दिए गए, प्राइस दे दिया गया है। अब क्या होगा, इंडेक्स नंबर बेस ईयर 2008। क्लियर। 8 का 28, तो करंट ईयर की वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर की वैल्यू 28। अब बार बार नहीं बोलूँगा, बेस ईयर की वैल्यू 28 याद रख लो। करंट ईयर की वैल्यू 29.5 डिवाइड बाय 28, 30 डिवाइड बाय 28, 31 डिवाइड बाय 28, 32 डिवाइड बाय 28, 34 डिवाइड बाय 28, 36 डिवाइड बाय 28 इंटू 100। ये कंप्लीट हुआ बेस ईयर आपका। अब चेन बेस में क्या करना है, करंट ईयर की वैल्यू डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर 28.5 डिवाइड बाय 28। फर्स्ट वाले की तो 100 लेनी है हमें, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि उसका प्रीसीडिंग ईयर है ही नहीं।
अब 2009 में आते हैं 28.5 डिवाइड बाय प्रेसीडिंग ईयर की वैल्यू क्या है 28, ठीक है, इंटू 100। 29.5 डिवाइड बाय प्रेसीडिंग ईयर की वैल्यू 28.5 इंटू 100, आगे वैल्यू। करंट ईयर की वैल्यू 30 डिवाइड बाय प्रेसीडिंग ईयर की वैल्यू क्या है 29.5 इंटू 100, आगे वैल्यू, ठीक है। इसी तरह आपको आगे करता जाना है। एवरेज का मैंने जैसे 2 ईयर का लिया है, डिवाइड बाय 2 किया है, 29 वैल्यू आई। सबकी करंट वैल्यू जो लिख दी है मैंने 28, 28.5, 29.5, 30, 31, 32.5 और सबको डिवाइड कर दिया 29 से, जो हमारा एवरेज आया, इंटू 100 कर दिया, आ गया आंसर। क्लियर? आज हमने 1.1 के 2 सम क्लियर कर लिए। ये एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स में पूछा जाता है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd और 4th सम कर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।